हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्क्रेटरी सिस्टम या एस्क्रेशन इन एनिमल। किस तरीके से जो बॉडी वेस्टेज होता है वो बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। तो लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, देन डाइजेशन होता है, देन उसका रेस्पिरेशन के बाद जब प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया जाता है लंग्स के थ्रू। आज हम लोग एस्क्रेशन सिस्टम में स्पेशली ह्यूमन का देखेंगे। जो भी बॉडी से वेस्टेज निकाला जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। देन जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं बॉडी पार्ट्स उसको हम बोल देते हैं एस्क्रेटरी सिस्टम। तो बात करें एस्क्रेटरी सिस्टम की, तो एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, तो इसमें हम लोग देखते हैं किडनी। जो हम लोगों की किडनीज़ होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में वेस्टेज को रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। तो वेस्टेज मटेरियल जो भी ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड में क्या होता है कि अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, आई मीन वेस्टेज होता है जो बॉडी वेस्ट तरीके का होता है, और उसको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैकेनिज़्म जो भी फ़िल्टर करता है उसमें ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, और जो भी इसमें वेस्टेज होते हैं उनको भी निकालने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू। ब्लड कैपिलरीज़ जो होती हैं जो कि किडनी में होती हैं, किडनीज़ में, तो जब ब्लड जो होता है इन किडनीज़ में पहुंचता है तो इसमें कुछ यूज़फुल मटेरियल होते हैं एंड कुछ हार्मफुल मटेरियल होते हैं। तो जो भी ये यूज़फुल मटेरियल होते हैं ये तो एब्जॉर्ब करके फिर से बॉडी में ही बने रहते हैं, और हार्मफुल मटेरियल होते हैं ये वाटर के साथ में मींस रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और जो कि यूरिन के फॉर्म में हम लोग रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मींस एस्क्रेशन के सिस्टम में, जो एस्क्रेटरी सिस्टम होता है इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि ये किडनीज हो गई, देन ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लाने के लिए, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच लाने के लिए, और ये जो होता है ये आपका ये हिस्सा एक होता है, देन यहाँ पे एक। तो ये जो होते हैं पार्ट, ये हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि इसमें हम लोग ये समझ पाएँ कि ये अलग है इससे। ये आपकी किडनी हो गई, ये भी है किडनी, इसको हम यूरेटर कहते हैं। देन ये होता है आपका यूरेनरी ब्लैडर। ये हिस्सा जो होता है इसको हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। देन ये होता है यूरिनरी ओपनिंग। अब हम इसको समझेंगे।
तो ये हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑक्सीजन रिच है, इसमें O2 रिच है। देन यानी कि इसमें जो भी मटेरियल आएगा, आई मीन या हम कह सकते हैं इसको कि इसमें जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उसके थ्रू यहाँ से एब्जॉर्ब करके वापस चली जाती हैं, और यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होता है इसमें हार्मफुल मटेरियल होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि बॉडी से किडनीज़ में आते हैं, किडनी में आने के बाद दोनों किडनी से प्यूरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो भी वेस्टेज होता है वो ये दोनों हिस्से जो होते हैं इनको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, और ये जो स्टोरेज होता है ये ये मतलब एक तरीके का सेंसेबल थिंग होता है। एक्चुअली में जो ब्रेन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। जब भी हम लोगों को सेंसरीज वर्क करती हैं तो हम लोग मींस टॉयलेट के लिए मींस जाते हैं। तो ये आपका यूरेथ्रा हो गया, यहाँ पे स्टोरेज रहता है थोड़ी देर के लिए, देन यूरिनरी ऊपर से हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए, तो ये तो पेयर ऑफ किडनीज़ हो गई, उसके बाद ये पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ओपनिंग। एक्चुअली में जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें इसको अरेंजिंग फॉर्म में पूछ दिया सकता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, पहले कहाँ से कहाँ पे मींस जाता है जो भी वेस्टेज होता है। तो किडनी के पास आने के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ओपनिंग में। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो लगभग ये पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट में 1 to 1.8 लीटर यूरिन जो होती है वो 24 आवर में 24 घंटे में इतना मींस वेस्टेज मटेरियल को लेके रिलीज़ किया जाता है। और इसमें यूरिन में क्या होता है कि जो भी ये यूरिन होती है इसमें 95% आपका वाटर होता है, ठीक है ना। एंड 2.5% लगभग इसमें यूरिया होती है, एंड 2.5% इसमें अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये पूरा कंपोजिशन होता है यूरिन का, यानी कि 1.8 लीटर तक हम यूरिन 24 घंटे में रिलीज़ करते हैं। तो उस यूरिन में लगभग 95% पानी होता है, और 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये पूरे 24 घंटे का मींस प्रोसेस है जो ह्यूमन मींस करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन के अलावा और भी मींस जो एनिमल होते हैं या वर्ड्स होती हैं, तो एनिमल एंड वर्ड्स में बात करें, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन सीटेट में, एनिमल एंड वर्ड्स। इसमें कैसे एक्सक्रेशन होता है, तो देखिए ज़रा, जैसे एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल वो जो वाटर में एडेप्टेड होते हैं, यानी कि वाटर में रहते हैं, ठीक है। पानी में रहने वाले एनिमल जो होते हैं, लाइक फ़िश हो गया, आपकी जो फ़िश होती हैं, ये फ़िश क्या करती हैं, ये अमोनिया जो होता है ना, इसको हम NH4 कह देते हैं, अमोनिया, ये डायरेक्टली सीधा जो जिस पॉन्ड में रहते हैं ये फिशेस, उसी में डायरेक्टली रिलीज़ करती हैं, डायरेक्टली रिलीज़ करती हैं, ठीक है। कौन से? एक्वाटिक एनिमल। और इसके अलावा कुछ लैंड एनिमल हैं, लैंड एनिमल में लाइक जैसे हम लोग बात करें बर्ड्स में, बर्ड्स हो गया, या जैसे लिजार्ड है, छिपकली, स्नेक वगैरह, ये क्या होते हैं, ये सेमी सॉलिड यानी कि
आधा गीला टाइप का सेमी सॉलिड वाइट कलर, सेमी सॉलिड वाइट कलर वेस्ट मटेरियल रिलीज करती हैं, जिसमें यूरिक एसिड होता है। ठीक है ना। छिपकली का देखा होगा, छिपकली जो घरों में दिखती है तो उसका जो ब्लैक एंड वाइट 2 टाइप्स का मटेरियल होता है वेस्टेज, जो इसका पॉप होता है वो रिलीज़ करती है, यूरिक एसिड होता है वो। ठीक है ना। तो ये था, मतलब पूछा जा सकता है कि एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो कैसे वेस्टेज को रिलीज़ करते हैं। तो अमोनिया के फॉर्म में, NH4 अमोनिया के फॉर्म में डायरेक्टली वाटर में रिलीज़ करते हैं। एंड लैंड एनिमल होते हैं लाइक जैसे बर्ड है, लिजर्ड, स्नेक वगैरह, ये सेमी सॉलिड मटेरियल को रिलीज़ करते हैं जो कि वाइट कलर्ड होता है, जिसमें यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। चलिए हम लोग ज़रा डायलिसिस को देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन होता है जिसकी किडनी जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं, किडनीज जो होती हैं ये फेल हो जाती हैं, यानी कि ये वर्क करना अपना बंद कर देती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मीन्स ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो क्या किया जाता है, पीरियोडिकली इस ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को ही बोला जाता है डायलिसिस। इसको क्या कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है, वेस्टेज को रिलीज जो भी होता है ना ब्लड में, वो निकाल दिया जाता है। तो ये डायलिसिस प्रोसेस होती है। अब अगर हम बात करें प्लांट में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो अगर हम लोग देखें तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट। तो प्लांट में किस तरीके का होता है, प्लांट में एक्चुअली में 2 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। एक्चुअली में जो जाइलम होता है, इसको जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम से अगर हम लोग ध्यान करें तो हम इसको ऐसे लिखें, ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। जाइलम, जाइलम को अगर हम जल से समझें, जल मतलब वाटर। ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या होता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो कैसे, देखो प्लांट जो होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ये इसमें स्टोमेटाज होते हैं, और ये रेस्पिरेशन करने में हेल्पफुल रहती हैं, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होता है वो फूड मटेरियल को प्रिपेयर करता है। तो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, देखो एक तो सनलाइट हो गया, साथ में इसको वाटर चाहिए, साथ में इसको कुछ मिनरल्स चाहिए, और इसके अलावा इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब इसको मिलती हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लेता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे वाटर है और मिनरल है, ये इसको तो लिक्विड फॉर्म में ही मतलब रूट से ही चाहिए। तो रूट से क्या होता है कि जाइलम जो होता है, ये लीफ के हर एक या बॉडी, पूरे प्लांट की बॉडी तक जाइलम जो होता है वो फैला हुआ होता है। तो ये इन दो चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सनलाइट देखो लीफ में डायरेक्टली पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लीफ होती हैं, इसमें स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटा जो होता है ये मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्लांट जो होता है फूड प्रिपेयर कर लेता है। और जब ये फूड प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद ये जो फ्लोएम होता है, ये क्या करता है कि फूड मटेरियल को कैरी करके और प्लांट के हर एक पार्ट तक इसको पहुंचा देता है। तो इस तरीके से प्लांट में मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करें ट्रांसपरेशन की।
ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन जैसे हम लोग बात करें अपने स्वेटिंग की, ट्रांसपिरेशन ये तो होता है किसमें? प्लांट में। और जैसे हम लोग स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग क्या है? एनिमल में होता है। तो जैसे हम लोग वेस्टेज निकालते हैं स्वेट के थ्रू, ऐसे इनका भी होता है। ये एक्चुअली में क्या करती हैं कि जो भी लीफ होती है, लीफ के थ्रू पानी को रिलीज़ करती हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सेसिव वाटर जो होता है वो रिलीज़ करती है। लगभग 90 to 95% पानी जो होता है वो प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज़ कर देता है। बाकी का बचा हुआ पानी जो होता है वो ही सिर्फ इसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है ना? तो ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी था, ये आपका एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और थोड़े अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हम बना सकें, थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।